अच्छा, तो भगवान आए थे यहाँ पे? बुद्ध भगवान ना? हाँ, हाँ। हाँ आए थे कि मतलब पलंग के जैसा है बना हुआ, देखिए उस जगह पर है ना, वो जो दिख रहा है ना पहाड़, वही है डुंगेश्वरी। आखिर में मेरे को जूता उतारना ही पड़ गया भाई। ऐसा मछली पकड़ते हैं लोग यहाँ पे। उनका हालत ऐसा हो गया था, शरीर का पूरा ऐसा कंकाल पूरा नजर आ रहा था। हेलो, कैसे हो संगवारी मन? नहा धो के तैयार हो गए हो? क्योंकि मम्मी बोलती है मंदिर जाता है तो नहा लिया कर, इसलिए पहले नहा लिया। और ये हर्षद भी है, इनके ब्यूटी गेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ। तो सुबह छत गया था कपड़ा लेने के लिए, कल भूल गया था, तो भैया से बात हुआ तो भैया किसी गुफा के बारे में बता रहे थे। कौन सा गुफा था भैया? ये महाकाला केव है, 20 किलोमीटर दूर है। बोध गया आने से पहले आप महाकाला केव जा सकते हैं। वहाँ पे भगवान बुद्ध ने 6 साल तक तपस्या किया था, और तपस्या करने के बाद उसने सुजाता टेम्पल जो इस ओर है, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने सुजाता से मिला, और सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर दिया था। अच्छा, और उसको खाने के बाद भगवान बुद्ध ने महाबोधि टेम्पल की ओर चल गए। अच्छा, मतलब ऐसा सीरीज ऐसा सीरीज है। पहले मतलब कि आप बोध गया आ रहे हैं तो महाकाला केव चले जाइए, अच्छा, तब फिर आपको स्टोरी पूरा मतलब कि समझ में आएगा क्या था भगवान बुद्ध का जर्नी। अच्छा। तो मैं पहले महाबोधि मंदिर जाने वाला था। यहाँ से दिख रहा है महाबोधि, मुश्किल से 500 मीटर है। ये रहा टिप जूम इन, ये रहा। लेकिन अब महाबोधि की जगह पहले पे गुफा जाएंगे, गुफा के बाद सुजाता मंदिर जाएंगे। और महाबोधि अगर आज समय रहा तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, कल चले जाऊँगा। कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी। दिन में ये क्या बोल रहे थे आप? ये मोनेस्ट्री बन रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये मोनेस्ट्री बन रहा है, अच्छा, बहुत बड़ा और है। इसका नाम है जय अमिताभ मोनेस्ट्री। जो अच्छा, वो अमिताभा लिखा हुआ था। जी हाँ, इसी के बारे में है। अच्छा, जय अमिताभ मोनेस्ट्री, और ये आयान रिम्पोछे का है। बस फिर चलते हैं जल्दी से, थोड़ा लेट हो गया, 10:15 मिलते हैं अब रोड पे आपसे। चले भाई, अब निकले अब सफ़र पे। पता नहीं ये कौन सा नदी है, आसपास में शायद एक फागू नदी पड़ता है। बहुत दिन बाद साइकिल छोड़ के चलाने का मौका मिलता है, हाथ छोड़ के चलाने का मौका मिलता है तो मज़ा ही आ जाता है भाई, अलग ही फीलिंग है। तोतोरो बोलते हैं, तोतोरो वृक्ष। तोतोरो अपने एक एनिमे में एक फिल्म भी है ना, वैसा ही है। क्या है आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन रुकते हैं, यही है तोतोरो। भगवान आए थे यहाँ पे? बुद्ध भगवान ना? हाँ, हाँ। हाँ आए थे कि यहाँ पर आए, फिर वो पहाड़ वाले मंदिर जो है ढुंगेश्वरी है ना? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैं रास्ते में देखा तो मैं रुक गया। फिर ये सुजाता हो गया, फिर सुजाता खीर खाया है वहाँ भी, मतलब ये सब जगह पे गए थे, ऐसा बात। अच्छा, तो भगवान यहाँ पे आके ध्यान किया है? ध्यान किए है ना। अच्छा, और ये पेड़ क्या 1000 साल पुराना है क्या? हाँ, ये तो होगा। अच्छा, तभी वैसे मतलब कुछ आसपास कुछ लिखा नहीं है ना, तो मैं वही बोला नहीं, क्या लिखा हुआ था भैया, मतलब बोर्ड वगैरह या कुछ अच्छी था, लेकिन लोग तोड़ दिया तो नहीं कह सकते, लेकिन था यहाँ पर, इधर के इधर ही मतलब था, बना हुआ बोर्ड था। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से? यहीं से भी है? हाँ, यहीं से, इधर बगल में ही घर है। बकरौर क्या नाम है? गंगा विहार। गंगा विहार, हाँ ठीक है। थैंक यू भैया, 2 मिनट रुक लिए, मेरे को अपना जानकारी नहीं, ऐसे भी आए थे, इधर ही से कोई काम से आए थे। भैया बोल रहे कि भैया लोग जब छोटे थे तो इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। हाँ, चढ़ जाते थे। और क्या क्या बता रहे थे भैया? ऊपर मतलब पलंग के जैसा है बना हुआ, देखिए उस जगह पर है ना, जो इधर उधर अथी गया हुआ था, मतलब पलंग के जैसा है कि आराम से लेट सकते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर तो मतलब विदेशी, मतलब कोई ऐसा फॉरनर लाया था। हाँ, तो मतलब उस पे लगता है कि एक हफ्ता रहा था उसके ऊपर में। हाँ, उसके ऊपर में। क्या बात है। और खाना पानी भी मतलब सब कुछ अति कर रहा था, अपना जैसे मंगवा लेता था यहाँ के लोग से। हाँ, मतलब नीचे नहीं उतरा था पेड़ से? एक हफ्ते तक उसमें नीचे नहीं, मतलब वहीं से मतलब जाके अपना अति कर लेता था। क्या बात है। भैया बता रहे हैं, उस जगह की बात कर रहे हैं। एक ये रहा, यही वाला बोल रहे हैं? हाँ, यही है। ठीक है भैया, थैंक यू। निकलते हैं अपन घूमने के लिए अब आगे। ये एक शॉर्टकट है, मतलब कार वार लोग को घूम के जाना पड़ता है। 20 किलोमीटर पड़ता है, बाइक आराम से चले जाता है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही पड़ता है, यहाँ से शॉर्टकट आता है। इन मतलब पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है
और अपन नीचे से ऐसे नदी पार करेंगे। वो जो दिख रहा है ना पहाड़, वही है डुंगेश्वरी। बस ये नदी को क्रॉस करना है। देख रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा पानी का एकदम, वैसे तो पानी इतना है लेकिन जूता भीग जाएगा ना, थोड़ा आगे से चलते हैं ताकि जूता मत भीगे। ये देखो यहाँ पे पानी का एकदम फ्लो एकदम कम हो गया। यहाँ पे मैं आराम से नदी को क्रॉस कर सकता हूँ। उस पार में जूता निकालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ही आगे आना है 100 मीटर और क्रॉस किया जाए चुपचाप से। छलांग लगाना है और क्या। पकड़े पहले तो साइकिल को, रख दिए यहाँ पे और मैं चलता हूँ उस पार। आया, अब साइकिल को खींच के लाना होगा इस पार। ले आएंगे, आजा साइकिल। भाई नदी का नाम क्या? फागु नदी है ये? फागु नदी है, हाँ सही पकड़ा हूँ मैं। आखिरी में मेरे को जूता उतारना ही पड़ गया भाई। बिना जूता उतारे सोच रहा था नदी को पार करेंगे लेकिन मुमकिन नहीं है। तो मछली पकड़ रहा है? हाँ। किससे मछली पकड़ रहा है? दिखा दिखा। क्या बोलते हैं इसको जो? हाँ हरदा। हरदा क्या? जिससे मछली मार रहा है उसको बोल रहा है? इतना बड़ा होता है। अच्छा ये मछली को बोल रहा है? हाँ? मछली का नाम हरदा? हाँ। दिखा दिखा। आना पास आना, पास आना, ये साइकिल गिर जाएगा। अच्छा ये हरदा मछली। और वो जिससे तू मछली को मार रहा है उसको क्या बोलते हैं? सिक्की। उसको मतलब जो पकड़ा है इसको? हाँ इसको सिक्की। सिक्की बोलते हैं। हाँ। क्या बात है यार। तेरा उम्र 9 साल का है, मतलब तीसरी कक्षा? हाँ? तीसरी कक्षा में? चौथा। चौथी में? चलो भाई ठीक है। स्कूल नहीं लग रहा है? चलो ठीक है। इधर से कितना दूर होगा रे क्या बोलते पहाड़? पहाड़ उतना दूर नहीं है। ये पहाड़ गनारा से पातिया मिल गई। अच्छा ऐसा मछली पकड़ते हैं इन लोग यहाँ पे। ये वाला पुल का काम खत्म हो जाएगा तो कार भी यहाँ से आ सकता है। यही है डुंगेश्वरी, ऊपर में दिख रहा है। ये देखो स्लोप है ऐसा, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो बेग खाते खाते चढ़ रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से चढ़ाई अभी बहुत ही ऊपर आके खाते खाते पूरा ऐसा चढ़ाई ही है भाई ऊपर तक। सुबह थोड़ा लेट हो गया था, नाश्ता नहीं किया था, अभी बेर खाया, उसके बाद ही भूख लग रहा था तो बिस्किट ले लिया 5-5 वाला। और यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे सीढ़ी भी है और एक ये वाला भी है। ये पुराना वाला एरिया होगा यहाँ से चढ़ने का। ये वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वापसी में उसी में ही आऊँगा ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अरे बाप रे, 4 से लोग का तो यहाँ पे। ओ भाई साहब, प्लीज मेंटेन पीस, प्लीज कीप साइलेंस। सो ये मैं हूँ अभी डुंगेश्वरी में, या फिर इसको महाकाल गुफा भी बोलते हैं। और भगवान यहीं पे आए थे सबसे पहले ध्यान लगाने के लिए। 6 से 7 साल यहाँ पे ध्यान लगाए हैं। तो उस टाइम पे उनका हालत ऐसा हो गया था, शरीर का पूरा ऐसा कंकाल पूरा नजर आ रहा था। तो ये मूर्ति वही दिखाता है भगवान का हालत क्या हुआ था यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ से भगवान उठ करके गए थे सुजाता मंदिर की ओर, जिसके जहाँ पर मैं अगला स्टॉप रहेगा मेरा।
भैया ये महाकाली बोले ना आप? ढुंगेश्वरी दुर्गा माता। ढुंगेश्वरी तो आप इनको बोल रहे थे ना, सॉरी, ये महाकाली माँ बोले आप। भैया इनके बारे में कुछ जानकारी आप बता सकते? ये माँ ढुंगेश्वरी और ये गुफा दोनों यहाँ प्राचीन है। अच्छा। और इसी में भगवान बुद्ध ने 6 साल बैठ के तपस्या की थी इसी गुफा में, और माँ दुर्गा को स्थापना किया गया है। सो ये सबसे पहला स्थान था जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम आए थे बोध गया में। उस टाइम पे वैसे बोध गया का नाम बोध गया था नहीं, पहले उसको उरुवेला बोलते थे। तो यहाँ पे ही आए थे ढुंगेश्वरी में, और यहीं पे तपस्या किए थे 6-7 साल पे। और वो जो जैसे कंकाल जैसा हो गया था ना हालत, उनका पूरा हड्डी दिख रहा था, उतने कमज़ोर हो गए थे यहाँ पे वो। और उनको फिर उस टाइम पे पता चल गया था कि यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली, इसलिए फिर वो यहाँ से उठ करके सुजाता मंदिर की ओर चले गए थे। और इसलिए मैं भी जा रहा हूँ सुजाता मंदिर की ओर पे, है ना। और एक चीज़ और देखा, गुफा के अंदर में महाकाल मंदिर भी था, एक ठो ढुंगेश्वरी माता भी थे, और बुद्धिस्ट मतलब अपने गौतम बुद्ध भी थे। जैसे क्या समझ आया, जब एक स्थान में 2 भगवान हो सकते हैं तो अपन सब भी दूसरे धर्म के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, है ना यार। ये अपना टीचिंग अपने को मिलना चाहिए। चलो 300 मीटर लिखा है भाई सुजाता मंदिर, देख लेते हैं ये भी, है ना। अब आए हैं तो थोड़ा अच्छे से घूमते ना यार, ऐसे क्या सिर्फ साइकिल चलाने थोड़ी आया हूँ मैं। सुजाता कुटी मतलब इसके ऊपर सीढ़ी वीढ़ी बना तो पूरे चढ़ सकते ऊपर तक? नहीं मतलब ऊपर नहीं चढ़ सकते, बस साइड ऊपर का अलाउड नहीं। हाँ हाँ, इसको भी ऐसे खोदाई करके निकाला गया था, वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैं पढ़ रहा था तब देख के आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं। तो इसको सुजाता गढ़ भी बोलते हैं, सुजाता कुटी भी बोलते हैं, सुजाता स्तूप भी बोलते हैं, सुजाता मंदिर भी बोलते हैं। बोलते हैं कि सुजाता नाम की एक औरत थी जो कि दूध ढोने का काम करती थी। तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को खिलाया था खीर, और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, अपना क्या बोलते हैं बोधि वृक्ष, उसी के नीचे बैठे हुए थे सिद्धार्थ। तो उनको खीर खिलाया था, और फिर वहीं से उन्हें क्या बोलते हैं एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ऐसा बोलते हैं। बोलते तो ये भी हैं कि क्या बोलते हैं भगवान जब वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रहे थे तब सुजाता को दिखे थे भगवान, और मतलब सामने से सुजाता ने ऑफ़र किया था उनको खीर, और वो खीर खाने के बाद उसके बाद वापस से वो स्थान पे गए, वहाँ पे वो ध्यान लगाए, तब जाके उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। सो ये दूसरा था, मतलब पहले ढुंगेश्वरी में थे भगवान 6 साल, उसके बाद ढुंगेश्वरी से यहाँ पे आए थे, सुजाता कुटी बोलते हैं, जो कि ये यहीं पे है, क्या बोलते हैं बकरौर में है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बोध गया मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा, बीच में नदी पड़ता है, उसके उस पार बोध गया है और इधर बकरौर है। और एक चक्कर तो मैं लगा ही हूँ, लगभग ऑलमोस्ट लगा चुका हूँ एक चक्कर। अपना यही वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सलाम।